नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लर्न एंड इवॉल्व पे। जो आज हम लोग नया टॉपिक, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ की, ये मैथ्स की। तो मैंने हेडिंग डाल दिया है, चैप्टर तीसरा है और चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स में हमने बताया था कि कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं, कैसे क्या होता है। ये इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पुराने लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे बने रहते हैं। तो मैंने इसका फॉर्म भी लिख लिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये होता है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म। वेयर, जहाँ पे कि एक्स और वाई जो होगा वो वेरिएबल्स होगा। ए बी सी जो हमने लिया हुआ है वो रियल नंबर्स होंगे, और जो ए बी होगा इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। इसका एग्जाम्पल भी मैंने नीचे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल पहले लिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव में जो हमारा एक्स है और वाई है वो हमारा वेरिएबल्स है। जो ए और बी है, ए और बी यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ वन है। ठीक है, और ये हमारा सी है। ठीक है, सी कैसे है मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की ज़रूरत है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये अगर इसको उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू सेवन। ठीक है, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर ऐसे ऐसे हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं कि लीनियर कौन से नहीं होते हैं। तो इसको नोट करिए, हम लोग देखते हैं विच इज़ नॉट लीनियर। ये भी तो पता रहना चाहिए ना भाई कि लीनियर कौन सा नहीं है। अगर पता है कि लीनियर कौन सा है तो लीनियर कौन सा नहीं है और क्यों नहीं है ये भी पता होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू फोर। तो ये भाई लीनियर क्यों नहीं है। लीनियर इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ दो वेरिएबल तो है, लेकिन जो एक वेरिएबल है उसका पावर टू है। पावर टू नहीं होना चाहिए, पावर हमेशा वन ही होना चाहिए। ना लेस देन वन होना चाहिए, ना मोर देन वन होना चाहिए। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल क्या है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। तो यहाँ भी दो वेरिएबल है हमारे पास, ए बी सी की वैल्यू भी गिवन है। तो ये है क्यों नहीं, ये इसीलिए नहीं है क्योंकि ये जो जनरल फॉर्म है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। हमारा जनरल फॉर्म क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन यहाँ क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ये हमारा लीनियर नहीं है। तो चलिए गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। हमने अभी तक क्या सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स क्या होता है, उसको पहचानेंगे कैसे, और क्या नहीं होता है ये भी हमने देख लिया है। आधा काम तो हमारा यही हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन और आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों मैंने अपना अगला टॉपिक ले लिया है अपनी स्क्रीन पे। अगला टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्यूशन होता क्या है। जैसा मैंने लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ पेयर ऑफ वैल्यूज। मतलब ये पेयर में होगा एक्स वाई के, विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन, जो हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, पहला एग्जांपल यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू फाइव। ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। जैसे ही हमें किसी भी क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दिखेगा और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एज्यूम करेंगे एक्स को। ठीक है, हमें कहीं से कुछ वैल्यू दी नहीं रहेगी, हमें एज्यूम ही करना है। ऐसा डब्बा बनाएंगे जैसा मैंने पहले पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए, वैसे ही इसमें भी केस है। बस इसमें क्या करना है, एक्स को एज्यूम करना है और वाई को फाइंड करना है। ठीक है, और उसको एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखते जाएंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे x का वैल्यू ज़ीरो रखा हुआ है, तो आप इस ग्राफ में अगर ज़ीरो रखोगे, इस इक्वेशन में अगर ज़ीरो रखोगे तो y इक्वल्स टू फाइव आ जाएगा। x का वैल्यू वन रखोगे तो y का वैल्यू फोर आ जाएगा। x का वैल्यू टू रखोगे तो y का वैल्यू थ्री आ जाएगा। तो ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ गया। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होता है, ज़ीरो फाइव, ये एक्स वाई हो गया। एक और सॉल्यूशन जो है वन फोर आ गया। एक और सॉल्यूशन क्या है, टू थ्री आ गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है। चलिए ऐसे ही दूसरा मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आ पाए आपको। तो स्टूडेंट्स मैंने दूसरा एग्जांपल भी ले लिया है। दूसरा एग्जांपल क्या कहता है, टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सिक्स। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फिर मैंने एक टेबल ले लिया है एक्स और वाई की वैल्यू पुट करने के लिए।
एक्स को हमने एज्यूम किया है 0, तो यहाँ 0 पुट करके देखोगे 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ये उस पर जाएगा तो मैंने लिख दिया है। फिर एक्स की वैल्यू हमने रखी है 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 माइनस 2 उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा 4। फिर एक्स की वैल्यू हमने 2 रखी है, 2 इंटू 2 4, ये उस साइड जाएगा तो 6 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, ये हो जाएगा। ये इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसकी इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं लीनियर इक्वेशंस के। ये अभी हम आगे बढ़ाते जाएंगे, मिलता जाएगा। यहाँ एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और हमारा सॉल्यूशन मिलता जाएगा। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन तक हमने जान लिया है, इंट्रोडक्शन हमें पता चल गया है। तो जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग जानेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है या कोइंसिडेंट है। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे और अपना सपोर्ट दिखाते रहे। थैंक यू।